आज भी कुछ नहीं बिका मोहन जी। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मुझे लगता था कि मेहनत से सब कुछ बदल सकता है गंगा, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं ही गलत था। ऐसा मत कहो मोहन। मेहनत करने वाले की तकदीर भी मिट्टी की तरह होती है। जितना गूंदो, जितना तपाओ, उतनी ही मजबूत होती है। बस हमें थोड़ा और सहना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन कितना सहूं गंगा, कितना इंतजार करूं? पेट की आग इंतजार नहीं करती, बच्चों की भूख इंतजार नहीं करती। ये मिट्टी तो मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचती है, लेकिन मेरी तकदीर वह तो जैसे जड़ हो गई है, बेहरकत, बेरहम। अगर आज हार गए तो कल किस मुंह से अपने बच्चों को सिखाओगे कि मेहनत का फल मीठा होता है? तभी गांव का अमीर जमींदार बंसीलाल वहां से गुजरता है। वह रुकता है और हंसी उड़ाते हुए मोहन से कहता है, अरे मोहन, कब तक इस मिट्टी में अपना वक्त बर्बाद करेगा? ये गरीबी तेरी मिट्टी की तरह गीली है। जब तक सूख नहीं जाएगी तेरा कुछ नहीं होगा। मोहन की आंखों में दर्द झलकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर इसे अपने काबू में कर लो तो तू भी मेरी तरह अमीर बन सकता है। बंसीलाल हंसता है और वहां से चला जाता है, लेकिन मोहन के मन में एक अजीब सा सवाल अब भी तैर रहा है। क्या सच में मेहनत से समय को बदला जा सकता है, या वाकई समय के साथ खेलना ही एकमात्र रास्ता है? रात गहरी हो चुकी थी। मोहन अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठा था, मानो अपनी तकदीर को तलाश रहा हो। गंगा अंदर सो चुकी थी, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। तभी पास के जंगल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मोहन चौकन्ना हुआ। एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह परछाई साफ हुई। एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। समय से खेलना चाहता है बेटा, ये मत भूल कि समय खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो जब पलटेगा तो संभलने तक का मौका नहीं देगा। मोहन चौंक गया। उसने तो अपने मन में यह सवाल खुद से पूछा था, लेकिन यह बूढ़ा कौन था, उसे कैसे पता? आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे समय ने भुला दिया, जमाने ने ठुकरा दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने समय को पहचाना, उसकी चाल को समझा। आपको कैसे पता बाबा कि मैं समय के बारे में सोच रहा था? जब कोई इंसान मेहनत की हद तक पहुंचकर भी हार मानने लगे, जब उसकी आंखों में संघर्ष से ज्यादा निराशा हो, तब समय खुद उसके पास आता है या उसे अपने पास बुला लेता है। बाबा, क्या समय को बदला जा सकता है? समय को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन समय को समझकर उसके साथ चलने वाला इंसान ही उसकी चाल को मोड़ सकता है। सवाल यह है, मोहन, क्या तू तैयार है? अगर सच में समय का खेल समझ सकता हूं तो हाँ, मैं तैयार हूं। साधु बाबा ने धीरे से अपनी छड़ी मोहन के हाथों में थमा दी। इस छड़ी को कसकर पकड़ ले, क्योंकि आज से तेरा जीवन वह नहीं रहेगा जो कल था। जैसे ही मोहन ने छड़ी को मजबूती से पकड़ा, एक अजीब सी बिजली उसके शरीर से गुजर गई। उसके सामने अचानक अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली, वह वहां नहीं था जहां कुछ पल पहले था। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ये मैं कहाँ हूँ? ये जगह, ये सब क्या है बाबा? ये तेरा पहला पड़ाव है मोहन। तूने समय को समझने की इच्छा जताई थी। अब तुझे यह सीखना होगा कि समय का खेल क्या होता है। पर मैं तो बस अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता था, मुझे यह सब नहीं चाहिए था। समय एक बहती नदी की तरह है मोहन। जिसे लगता है कि वह इसे मोड़ सकता है, वह खुद इसमें बह जाता है।
और जिसे लगता है कि वह इसे रोक सकता है वो डूब जाता है। अब तुझे यह तय करना है कि तू समय के साथ बहेगा या डूबेगा। मोहन असमंजस में था। तभी उसके सामने एक दृश्य उभरने लगा, जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। मोहन देखता है उसकी झोपड़ी टूट गई है। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहन, तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर सब और बुरा हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये झूठ है, ये सब सच नहीं हो सकता। यही समय का पहला सबक है मोहन। अगर तू गलत रास्ता चुनता है, अगर तू मेहनत की जगह समय के साथ खिलवाड़ करता है, तो यही तेरा भविष्य होगा। तो मैं क्या करूं? मुझे इस खेल से बाहर निकलना है। इस खेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। तुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, पर बेईमानी से नहीं, किसी शॉर्टकट से नहीं। क्या तू तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बताओ कि मुझे क्या करना होगा। अगर तू सच में अपनी तकदीर बदलना चाहता है, तो तुझे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। तुझे यह साबित करना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और यह कहते ही मोहन के चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। वह बेहोश होने लगा और अचानक वह अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने आसपास देखा, वह अपने ही घर में था। मिट्टी की वही दीवारें, लेकिन यह सपना या जो कुछ भी था, वह इतना सजीव कैसे लग रहा था। कई दिन हो गए मोहन, घर में अब एक दाना भी नहीं बचा। ये घड़े कोई खरीदता ही नहीं। अब क्या करेंगे? मोहन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। साधु की बातें अब भी उसके मन में गूंज रही थीं। तुझे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। तुझे यह साबित करना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मोहन ने मिट्टी के घड़े की ओर देखा और कुछ सोचने लगा। कुछ ही पल में उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। गंगा, मुझे एक मौका दो, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। अब मैं वक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ चलूंगा। अगली सुबह मोहन काम पर लग गया। उसने मिट्टी के साधारण घड़ों को अलग अलग रूप देना शुरू किया। कुछ में उसने सुंदर नक्काशी बनाई, कुछ में उसने चमकीले रंगों से चित्र बनाए और कुछ को उसने छोटे आकार में ढाल दिया ताकि लोग आसानी से खरीद सकें। गांव के लोगों को यह देखकर हैरानी हुई। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि मिट्टी के घड़े सिर्फ पानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि सजावट के लिए भी हो सकते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। अरे भाई मोहन, ये तो बड़ा सुंदर घड़ा बनाया तुमने। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितने का दोगे ये घड़ा? मोहन ने मुस्कुराते हुए दाम बताया। ग्राहक ने बिना झिझक पैसे निकालकर दे दिए। गंगा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह वही मोहन है जो कल तक हार मान चुका था। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी दिख रही है। धीरे धीरे मोहन के बनाए घड़े पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन यह देखकर गांव का जमींदार बंसीलाल जल उठा। उसे यह पसंद नहीं आया कि एक गरीब कुम्हार उसकी बराबरी कर रहा था। एक गरीब का इतना हौसला, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इसे तो यहीं कुचलना होगा, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। बंसीलाल ने अपने नौकरों को बुलाया और एक चाल चली। रात के अंधेरे में उसके आदमी मोहन की बनाई हुई सारी चीजें तोड़ने के लिए चले गए। जब अगली सुबह मोहन जागा तो उसने देखा उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। सारे घड़े टूट चुके थे। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। मोहन जी,
हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेहनत को कोई चुरा नहीं सकता गंगा। मैं फिर से शुरू करूंगा और इस बार पहले से भी बेहतर। मोहन, अब क्या करेंगे? हमारे पास बचा ही क्या है? मेरे पास मेरी मेहनत बची है गंगा, और मेहनत करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। गांव के लोग भी मोहन के पास आने लगे। उन्हें उसकी मेहनत की कहानी पता चल चुकी थी। बेटा, हमें तेरा दुख समझ में आ रहा है, तेरी तकलीफ भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। उसकी ताकत, उसके लोग और उसका रुतबा, इन सब से टकराने के लिए बहुत हिम्मत और सूझबूझ चाहिए। सोच समझकर कदम बढ़ा, वरना हालात और भी खराब हो सकते हैं। काका, मैं किसी से लड़ने नहीं, बस अपने हिस्से की मेहनत करने आया हूं। यह कहकर मोहन फिर से काम पर जुट गया। उसने मिट्टी इकट्ठी की, चाक पर नए घड़े बनाए और इस बार वह पहले से भी सुंदर घड़े बनाने में लग गया। धीरे धीरे मोहन की बनाई चीजें फिर से बिकने लगीं और इस बार पहले से भी ज्यादा। गांव के बाहर के लोग भी उसके घड़ों के बारे में जानने लगे। गंगा की आंखों में अब डर की जगह गर्व था। वह अपने पति को इस बदले हुए रूप में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है मोहन जी। जब बंसीलाल को पता चला कि मोहन फिर से सफल हो रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर मैं इसे अभी न रोक पाया तो यह एक दिन मेरे बराबर आ जाएगा, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मेरी सारी ताकत और रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। इसे यहीं रोकना होगा किसी भी कीमत पर। उसने अपने आदमियों को भेजकर मोहन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवाया और उसे पकड़वा लिया। गांव का चौपाल, जहां भीड़ इकट्ठी थी। गांव वालों, ध्यान से सुनो। यह आदमी एक धोखेबाज और चोर है। इसने मेरी हवेली से पैसे चुराए हैं और अब मासूम बनने का नाटक कर रहा है। इसे किसी भी कीमत पर सजा मिलनी चाहिए, वरना यह आगे भी किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। गंगा भागती हुई आई। मोहन, ये क्या कह रहे हैं? बंसीलाल, मोहन चोरी क्यों करेगा? उसने तो मेहनत से अपने घड़े बनाए और बेचे। अगर मोहन ने कुछ भी गलत किया होता तो क्या मैं उसका साथ देती? मुझे पता है ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। चुप रहो। यहां सिर्फ मेरी चलती है और मेरा कहां ही कानून है। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे इसकी सख्त सजा मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। रघु बाबा, जो जंगल में रहते थे, भीड़ को चीरते हुए आगे आए। समय का खेल सब देख रहा है बंसीलाल। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तुम यहां क्यों आए? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो यहां से चले गए थे, अब फिर से दोबारा इस गांव में क्यों आए हो? उन्होंने अपनी झोली से एक थैली निकाली और उसे खोलते ही कुछ सोने के सिक्के जमीन पर गिर पड़े। यही है वो चोरी का पैसा जिसे तूने खुद छिपाया था। तूने मोहन को फंसाने की कोशिश की, पर समय तेरा खेल देख रहा था। तो असली चोर तू निकला बंसीलाल। गांव वालों ने बंसीलाल को पकड़ लिया। समय का खेल अब तुझे जीतने का इनाम देगा मोहन। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी।